वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कौशिक स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमारा आज का सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर और हमारा टॉपिक है कॉलम मेजर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे। जैसा कि हम हमारे लास्ट वीडियो में रो मेजर इम्प्लीमेंटेशन कवर कर चुके हैं, आज हम कवर करने वाले हैं कॉलम मेजर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे। Friends, column measure implementation is the implementation of two-dimensional array in which a two-dimensional array is stored in memory column by column। ठीक है, तो column measure implementation हमारा एक इस implementation method होता है टू डायमेंशनल एरे का, जिसके अंदर हम एक टू डायमेंशनल एरे को कॉलम बाय कॉलम करके स्टोर करते हैं। फर्स्ट कॉलम इज स्टोर्ड, देन सेकंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। ठीक है, रो मेजर इंप्लीमेंटेशन में हम क्या करते थे, हम पहले कंप्लीट फर्स्ट रो को स्टोर करते थे मेमोरी के अंदर, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो एंड सो ऑन। कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन के हम पहले कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन के अंदर हम पहले फर्स्ट कॉलम को स्टोर करेंगे, फिर सेकंड कॉलम को एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम हमारे पूरे एरे को स्टोर करेंगे। ठीक है, इसीलिए इसे कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमारे सामने ये एक एरे है जिसका दिस इज एरे ए, उसका साइज है 3, ठीक है 3, यानी उसके अंदर 3 रो और 3 कॉलम है। ठीक है, इसको हम मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे। तो पहले आप एरे को ड्रॉ कर लें, तभी आप उसको उसके ऊपर लगने वाला जो न्यूमेरिकल है उसको कीजिएगा। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, तो पहले आप एरे को ड्रॉ कर लें। ये हमारा एरे है, इसको हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, दिस इज फर्स्ट कॉलम, ठीक है, दिस इज सेकेंड कॉलम एंड दिस इज थर्ड कॉलम। तो ये हमारा 3x3 3x3 का एक टू डायमेंशनल एरे है, यानी इसके अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारे मेमोरी ब्लॉक्स हैं। इसके अंदर हम पहले कंप्लीट फर्स्ट कॉलम को स्टोर करेंगे, A00, A10, A20। ठीक है, दिस इज कंप्लीट कॉलम 1। उसके बाद सेकंड कॉलम A01, A11, A21, दिस इज कॉलम 2। ठीक है, इसके बाद A02, A12 एंड A22। ठीक है, दिस इज कंप्लीट कॉलम 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारे एलिमेंट्स को मेमोरी में स्टोर करते हैं। मेमोरी ब्लॉक्स कभी चेंज नहीं होते, मेमोरी ब्लॉक्स के जो एड्रेस हैं वो हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, मेमोरी ब्लॉक्स में जो स्टोर होने वाला एलिमेंट है वो बदल सकता है। जैसे किसी हाउस के अंदर रहने वाला बदल सकता है, लेकिन हाउस का नंबर नहीं बदल सकता। ठीक है, हाउस का एड्रेस नहीं बदल सकता। इसी तरीके से जो मेमोरी का एड्रेस है वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, मेमोरी एड्रेस कभी चेंज नहीं होते, उस पर स्टोर होने वाला एलिमेंट्स वहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रो मेजर और कॉलम मेजर ऑर्डर में भी फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट हमेशा, ठीक है, अपनी फर्स्ट एलिमेंट पहली लोकेशन पे और लास्ट एलिमेंट सेम, फर्स्ट और लास्ट उसी ब्लॉक में स्टोर होंगे। कहने का मतलब ये, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट उसी ब्लॉक में स्टोर होंगे। बाकी बीच के जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशंस चेंज हो जाएंगी रो मेजर और कॉलम मेजर में। ठीक है, अब इस बात करते हैं एड्रेस ऑफ कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है। अब बात करते हैं एड्रेस ऑफ कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन। अब बात करते हैं एड्रेस ऑफ कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, एड्रेस के कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन के अंदर एड्रेस किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं। तो नाउ एड्रेस ऑफ कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन या एड्रेस ऑफ एलिमेंट इन कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन के अंदर एड्रेस कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो इन कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट Aij इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर रिलेशन। ठीक है, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है, तो एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट Aij इज कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन b + w m मल्टीप्लाई बाई j - L2 प्लस I - L1। ठीक है, इस इक्वेशन से हम एड्रेस कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि हम कॉलम मेजर ऑर्डर में भी करते थे, लेकिन यहाँ पर ये इक्वेशन वहाँ से काफ़ी अलग है। ठीक है, m इज़ द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, एंड m को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, u1 - L1 + 1। एंड व्हाट इज u1 एंड L1 वो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, m इज़ द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, W इज द साइज ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, B इज बेस एड्रेस। B मतलब W हर एलिमेंट का साइज है। ठीक है, जितना मेमोरी स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, B बेस एड्रेस है, दैट इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, L1 इज द लोअर बाउंड, दैट इज द इंडेक्स वैल्यू। ये सभी इंडेक्स वैल्यू हैं। ठीक है, ये सभी इंडेक्स वैल्यू हैं, इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पर, ये सभी इंडेक्स हैं। ठीक है, क्लियर। तो L1 इज द लोअर बाउंड ऑफ रो, L2 is the lower bound of column
U1 इज़ द अपर बाउंड ऑफ रो, U2 इज़ द अपर बाउंड ऑफ कॉलम, ठीक है। तो L1 लोअर बाउंड का मतलब है रो इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और लोअर बाउंड ऑफ कॉलम का मतलब है कॉलम इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और अपर बाउंड ऑफ रो का मतलब है कॉलम इंडेक्स की मैक्सिमम वैल्यू, और अपर बाउंड ऑफ कॉलम का मतलब है कॉलम इंडेक्स की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये है हमारा फॉर्मूला। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे एक न्यूमेरिकल, ठीक है। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लगाते हैं जिससे हमें ये जिसके अंदर हम एड्रेस निकालेंगे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल लगाते हैं कॉलम मेजर कॉलम मेजर इम्प्लीमेंटेशन से, ठीक है। देखिए ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल गिवन है, एन एरे A45 जिसका साइज है ये A44 रोज 5 कॉलम्स स्टोर्स इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। फाइंड द एड्रेस ऑफ एलिमेंट A62, ये उस एड्रेस एलिमेंट का इंडेक्स है, ठीक है। A62 इस पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स है, इसके लिए हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है यूजिंग कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन वेयर बेस एड्रेस इज 100, ठीक है। हमें एक एरे गिवन है जिसका साइज 4 5 है, यानी जिसके अंदर 4 रोज 5 कॉलम्स हैं, इंटीजर वैल्यूज स्टोर करता है। हमें A6,2 इंडेक्स का एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है। A6,2 एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करना, वो एड्रेस फाइंड करना है, ठीक है, जहाँ पर बेस एड्रेस 100 है, ठीक है। तो जैसा कि बेस एड्रेस मींस बी इज 100, W इंटीजर यानी ये इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करता है, तो W की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 2। इंटीजर कितनी मेमोरी लेता है 2 बाइट, ठीक है। इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 0 से लेकर के 3 तक यहाँ पर इंडेक्स होगा रोज का, ठीक है। तो लोअर बाउंड ऑफ इंडेक्स और लोअर बाउंड ऑफ रोज L1 यानी लोअर इंडेक्स ऑफ रोज क्या होगा 0, ठीक है। U1 क्या है अपर बाउंड ऑफ रो, ठीक है। यानी मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू ऑफ रो, ठीक है, वो क्या होगी 3। तो 0 से लेकर 3 तक कितने हमारे रोज हो गई 4, ठीक है। अब L2 इज लोअर बाउंड ऑफ कॉलम, ठीक है, कॉलम का मिनिमम इंडेक्स तो वो होगा 0, जैसे कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है हमारे C कंपाइलर के अंदर, ठीक है। अब हाँ L2 की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है, दैट इज लोअर बाउंड ऑफ कॉलम, ठीक है। एंड U2 इज अपर बाउंड ऑफ कॉलम दैट इज 4। तो 0 से लेकर के 4 तक कितने कॉलम हो गए हमारे पास 5, ठीक है। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ रोज दैट इज M। तो M के हम कैसे निकालते हैं U1 माइनस L1 प्लस 1, ठीक है। U1 की वैल्यू क्या है 3, L1 की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, प्लस 1। तो कितने टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई 4। तो M क्या है हमारा यहाँ पर, M है हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ रोज। तो M कैसे निकालते हैं U1 माइनस L1 प्लस 1, ठीक है। तो U1 की वैल्यू है 3, ठीक है, L1 की वैल्यू है 0 प्लस 1। टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई, टोटल रोज कितनी आ गई 4। M इज द नंबर ऑफ रोज। तो टोटल कितनी रोज हैं 4, ठीक है। U1 माइनस L1 प्लस 1, U1 का इंडेक्स U1 की वैल्यू है 3, L1 की वैल्यू है 0 प्लस 1, टोटल हमारी रोज निकल करके आ गई 4। हमारी टोटल 4 रोज हैं, देखिए क्वेश्चन में भी 4 गिवन है, ठीक है। अब इन सब वैल्यूज को हम न्यूमेरिकल में पुट कर देंगे, ठीक है। A62 तो I और J की वैल्यू यहाँ पर I यानी रोज का इंडेक्स I की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है। कॉलम का इंडेक्स है 2 तो J की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। इसका ही हमें एलिमेंट निकालना है, ठीक है। अब B की वैल्यू हमें गिवन है 100, W की वैल्यू W है 2 दैट इज द साइज ऑफ ईच एलिमेंट और इंटीजर लेता है हमारा 2 बाइट। उसके बाद नंबर ऑफ रोज निकल करके आई 4। उसके बाद I J की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 2, ठीक है। 2 माइनस L1 की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए L2 की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 0, ठीक है, प्लस I माइनस L1 I की वैल्यू है यहाँ पर 6, ठीक है, माइनस L1 की वैल्यू है यहाँ पर 0 रख दिया 0। अब इसे कैलकुलेट कीजिए, 4 और 2 8 प्लस 6 14 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 28, 100 प्लस 28 128, ठीक है। तो टोटल एड्रेस निकल के आया A62 इंडेक्स पे, जो A62 इंडेक्स का जो एलिमेंट, आप पहले इस एरे को ड्रॉ कर लीजिएगा तब इस न्यूमेरिकल को कीजिएगा, ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आएगा। इस इंडेक्स का जो एलिमेंट होगा A62 यानी 6th रो 2nd कॉलम का जो इंडेक्स होगा उसका वो 128 मेमोरी एड्रेस पे स्टोर होगा, ठीक है, क्लियर।
अब क्वेश्चन के अंदर अगर वो आपसे कहता है कि रो मेजर से ही करना है तो रो मेजर से करना है, अगर वो आपसे कहता है कॉलम मेजर से ही करना है तो कॉलम मेजर से करना है। अगर उसने आपसे किसी से नहीं कहा तो आप वहाँ पर एज्यूम करके रो मेजर से ही कर सकते हैं, क्योंकि कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर कंपाइलर रो मेजर इम्प्लीमेंटेशन का ही यूज़ करते हैं 2D एरे को स्टोर करने के लिए, ठीक है। अगर आप कुछ कॉलम मेजर से करना चाहते हैं तो कॉलम मेजर से करिए। कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपसे कहा है कि इस रो मेजर से करना है या कॉलम मेजर से करना है तो आपको उसी से करना है, अदरवाइज़ आप किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।